स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में। आप सबका हाथ जोड़कर नमस्कार। और आज की हमारी लोक गाथा है लखन पटवारी। एक दिन यमराज और नारद में यह चर्चा चली कि मनुष्य सीधे स्वभाव के होते हैं या चालाक। यमराज जी ने कहा कि मनुष्य बहुत सीधा और सरल स्वभाव का प्राणी है। वहीं नारद जी का कहना था कि मनुष्य बहुत चालाक और धूर्त होता है। यमराज जी नारद जी की बात से सहमत नहीं हो रहे थे। तभी नारद जी कहने लगे, भाई यमराज जी, आपको हमेशा मरे हुए मनुष्य से ही पाला पड़ता है। यदि आपका कभी जिंदा आदमी से पाला पड़ जाए तो आपकी यह धारणा बदल जाएगी। यह सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, पृथ्वी लोक से एक जीवित मनुष्य पकड़ कर लाओ। दूत तब पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले लखन पटवारी को देखा। दूतों ने लखन पटवारी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, चलो, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। पटवारी पहले तो घबरा गया, फिर कुछ सोचकर बोला, जरा ठहर जाओ, मैं अपने बाल बच्चों से मिल लूं, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस बहाने दूतों से समय लेकर वह घर के भीतर गया और उसने भगवान की तरफ से यमराज के नाम की एक चिट्ठी बना ली, जिसमें लिखा था कि यमराज, तुम चिट्ठी देखते ही तुरंत सारा कार्यभार लखन पटवारी को सौंप दो। तुमको आज से पेंशन दी जाती है। इस प्रकार चिट्ठी तैयार करके उन दूतों के साथ यमराज के पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने बड़ी विनम्रता के साथ यह चिट्ठी यमराज के सामने पेश कर दी। यमराज ने उसे पढ़ा। अब भला भगवान की आज्ञा को कौन टाल सकता है। चिट्ठी पढ़ते ही यमराज ने यमलोक का सारा कार्यभार लखन पटवारी को सौंप दिया। लखन यमराज की गद्दी पर जाकर बैठ गया। अब लखन पटवारी सोचने लगा कि मैंने तो जीवन भर पाप ही पाप कमाया है, इसलिए मुझे अब कोई ऐसा प्रबंध कर लेना चाहिए जिससे मुझे मरने के बाद स्वर्ग में स्थान मिले। उसने यमराज के कानून को बदल दिया और आदेश दिया कि नरक में पड़े हुए सब पापियों को स्वर्ग में भेज दिया जाए और स्वर्ग में जो पुण्यात्मा हैं उन्हें नरक में पटक दिया जाए। इस नए प्रबंध से तीनों लोकों में खलबली मच गई। सब जगह हाहाकार हो गया। सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और यह सब अंधेर कह सुनाया। सुनकर भगवान ने यमराज को बुलाया और पूछा, यमराज, तुमने यह क्या अंधेर गर्दी मचा रखी है। तो यमराज ने कहा, भगवान, यह मेरा नहीं, लखन पटवारी का काम है, जिससे आपने चिट्ठी भेजकर मेरी जगह यमलोक का सारा कार्यभार सौंपा था। ये सुन के तो भगवान हैरान हो गए और हंसते हुए कहने लगे, मैंने तो किसी को भी चिट्ठी देकर तुम्हारे पास नहीं भेजा। आखिरकार लखन पटवारी को भगवान के सामने तलब किया गया। उसके आने पर भगवान ने उससे पूछा कि तुमने यह जालसाजी क्यों की। पटवारी बोला, दीनानाथ, यमराज ने कायदे के खिलाफ मुझे शरीर समेत यमपुरी में पकड़ बुलाया। मैंने सोचा कि न जाने यमराज मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, इसलिए मैंने अपनी भलाई के लिए ये काम किया। पूछताछ करने पर भगवान को पता चल गया कि पटवारी सच कह रहा है, पर उन्होंने सोचा कि झगड़ा तो पटवारी और यमराज के बीच था ना, लेकिन इसने तो यमलोक के नियमों को बदलकर पुण्यात्माओं को नरक में डाल दिया। उन्हें बिना कारण कष्ट पहुंचा है, इसलिए इसे सजा तो देनी ही होगी। भगवान ने आदेश दिया कि पटवारी को कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाए। भगवान का यह निर्णय सुनकर पटवारी हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, प्रभु, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, पर एक बार मुझे कुछ घंटों के लिए पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दें। वापस लौटकर मैं खुशी खुशी दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। इस पर भगवान ने पूछा, तुम पृथ्वी पर क्यों जाना चाहते हो। तो पटवारी बोला, दीनानाथ, मैं पृथ्वी पर जाकर लोगों को समझाऊंगा कि तुम बेकार में ही भगवान की पूजा पाठ करते हो। भगवान के दर्शन से तो नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन होने पर भी नरक भेजा जा रहा है। तो पटवारी की बात सुनकर सभी देवता घबरा गए। ऐसे तो पृथ्वी पर भगवान पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि लखन पटवारी को बहुत सा धन देकर पृथ्वी पर ही भेज दिया जाए। भगवान ने मान ली
और उसे बहुत सी दौलत देकर पृथ्वी पर भेज दिया। अब पटवारी को ये चिंता सताने लगी कि मृत्यु के बाद तो यमराज बदला ज़रूर लेंगे, उससे बचने के लिए कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आदत के अनुसार उससे कोई अच्छा काम या दान पुण्य नहीं हो रहा था, क्योंकि वह लेना छोड़ देता तो जानता ही नहीं था। इसी सोच विचार में सारी जिंदगी बीत गई। मृत्यु के समय उसने एक बूढ़ी गाय अवश्य दान में दी थी। मरने के बाद जब उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ तो पाप ही पाप निकला, पुण्य तो केवल वह बूढ़ी गाय ही थी। यमराज ने पूछा, पहले तुम पुण्य का फल भोगना पसंद करोगे या पाप का? पटवारी ने कहा, मैं पहले अपने पुण्य का फल भोगना चाहूँगा। तो यमराज ने अपनी स्वीकृति दे दी और गाय को लखन पटवारी के सामने लाया गया। गाय सामने आई और पटवारी से कहने लगी, क्या आज्ञा है? तो पटवारी ने कहा, हे गौ माता, तुम अपने दोनों सींग यमराज के पेट में घुसेड़ दो और तब तक हिलाती रहो जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं। यह सुनते ही गाय यमराज की ओर झपटी। यमराज जान लेकर भागे। उन्होंने गाय से बहुत विनती की पर वह ना मानी। तब देवताओं ने यमराज और लखन पटवारी में यह समझौता करा दिया कि पटवारी को स्वर्ग में स्थान दिया जाएगा। इस प्रकार जीवित मनुष्य का लोहा यमराज जी को भी मानना पड़ा और उन्होंने नारद जी से कहा, आपका कहना ही सच है, मनुष्य सीधा साधा ना होकर चालाक ही होता है। तो कैसी लगी आपको यह लोक कथा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही लोक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।